हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम 2021 की एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है और साथ में उसकी सिलेबस क्या होगी यदि आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठने वाले हैं इस साल। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, हम बात करने वाले हैं सभी इसमें न्यू पैटर्न के हिसाब से, यानी कि आपको कैसे तैयारी करना है और क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये सभी जानने के लिए वीडियो को अंत तक बने रहिए। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कहाँ से तैयारी करना है, कैसे पीडीएफ मिलेगा, कौन कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम सीआईटीएस 2021 की फॉर्म आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको पता नहीं चलता है, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा दें कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैं आपको फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा कैसे फॉर्म भरा जाता है, तो आप चैनल को फाइनली सब्सक्राइब करके ही रखें। चलिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए क्या होनी चाहिए सीआईटीएस यदि आप करना चाहते हैं 2021 में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी के लिए आपको या तो आईटीआई या पॉलिटेक्निक या बीटेक यानी कि डिग्री डिप्लोमा कोई भी हो, आप सीआईटीएस कर सकते हैं। उसके लिए देखिए क्या होना चाहिए कि यदि आप पास आउट हैं तो कोई बात नहीं, पास आउट हो तो आप तो भर ही सकते हैं। यदि आप फाइनल एग्जाम यानी कि लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर का भी पेपर दे रहे हैं तो भी आप एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, एनटीसी एनएसी एनसीवीटी सर्टिफिकेट इन रिलीवेंट ट्रेड, ये आईटीआई के लिए है, डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक वालों के लिए है, और डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी आर इक्वल है, यानी कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी का। यदि आईटीआई है तो एनसीवीटी और डिग्री डिप्लोमा है तो किसी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद देखिए, ये तो था पास आउट स्टूडेंट होंगे तो वो भर लेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, द कैंडिडेट अंडर गोइंग ट्रेनिंग अंडर क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम हु आर गोइंग टू अपीयर इन फाइनल एग्जाम ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट ड्यूरिंग जुलाई 2021 may also be considered for appearing in the AICET, but their final admission in the CITS course will be subjected to successfully completion of their training under CTS। कहने का मतलब ये है, यदि आप आईटीआई कर रहे हैं और फाइनल एग्जाम देने वाले हैं इस साल तो आप एलिजिबल हैं भरने के लिए। लेकिन आप यदि फाइनल ईयर में अपीयर है और आपका एग्जाम निकल जा रहा है सीआईटीएस का, आप एडमिशन ले रहे हैं, आपका क्लासें भी चलेगी सीआईटीएस में, आप पढ़ेंगे भी, और रिजल्ट आ रहा है, यदि आपको बैक लग जा रहा है, आप सभी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं आईटीआई का एग्जाम, तो आपका सीट कैंसिल कर दिया जाएगा। यदि आपका रिजल्ट अच्छा आ जाता है, आप सभी सब्जेक्ट में पास हैं, कहीं बैक नहीं है, तो आपका सीट वैसे ही रहेगा जैसे आप एडमिशन लिए हैं। तो आपको यदि फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में अपीयर है तो आपको क्या होना है, पास होना जरूरी है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जो भी कैंडिडेट डिग्री या डिप्लोमा है लास्ट सेमेस्टर या फाइनल सेमेस्टर ऑफ डिग्री डिप्लोमा ड्यूरिंग जुलाई 2021 में आल्सो बी कंसाइडर फॉर द अपीयरिंग इन द AICET, बट देयर फाइनल एडमिशन इन CITS कोर्स विल बी सब्जेक्टेड टू सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ देयर डिग्री डिप्लोमा। वही कह रहा है कि यदि आप फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर में यदि डिग्री डिप्लोमा में, तो आपको एडमिशन लेने के बाद जब सक्सेसफुली आप पूरा कर लेंगे अपना डिग्री या डिप्लोमा, तो ही आप क्या है कि बने रहेंगे सीआईटीएस में, आपका एडमिशन हो जाएगा फाइनल ईयर में। तो लेकिन आपको बस पास होने से जरूरत है कि पास होना कंपलसरी है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, फॉर डिटेल एंट्री क्वालिफिकेशन रिलेटेड इस ट्रेड प्लीज रिफर एनेक्सर सेकेंड। चलिए, ये तो बात होगी आपको एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आईटीआई होना चाहिए, पॉलिटेक्निक होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए। यहाँ पे आईटीआई वालों की बात आती है कि आईटीआई दो कैटेगरी से होता है, एक एनसीवीटी एक एससीवीटी। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, आप लोगों के भी माइंड में डाउट रहता है कि हम एससीवीटी से हैं तो सीआईटीएस कर सकते हैं कि नहीं। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है, एससीवीटी एंड सीओई कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल। यदि आपका एससीवीटी सर्टिफिकेट है या सीओई सर्टिफिकेट है तो ऐसे स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है सीआईटीएस के लिए, यानी कि यदि आप आईटीआई है तो एनसीवीटी से होना अनिवार्य है। अब देखिए यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट कोई भी लिमिट नहीं है। यदि आपके पास ये एलिजिबिलिटी है यानी कि आईटीआई है, पॉलिटेक्निक है या डिप्लोमा या बीटेक है, तो आप इस एग्ज़ाम को यानी कि इस एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। आपका एज क्या है उससे कोई मैटर नहीं पड़ता।
चलिए अब सिलेबस की बात करें कि इंट्रेंस एग्जाम में आता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो फॉर्म भरेंगे तो आपका AICET यानी कि ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। तो 100 क्वेश्चन में जो 75% क्वेश्चन है, यानी कि 75 जो क्वेश्चन है आपके, वो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ITI लेवल ट्रेड से आते हैं। यानी कि देखिए, यदि आप ITI किए हुए हैं तो भी फार्म भरेंगे, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किए हुए तो भी फार्म भरेंगे। तो आपका जो 75 क्वेश्चन आएगा ये ITI लेवल के क्वेश्चन आएगा, चाहे बीटेक वाला भरा हो चाहे पॉलिटेक्निक वाला। यदि मान लीजिए कि आपने मैकेनिकल से बीटेक किया है या पॉलिटेक्निक किया है, तो आपको फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर ये ट्रेड आपको फिल करना होगा। और इसी ट्रेड की जो ITI की लेवल की बुक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएंगे ITI लेवल के आएंगे। इस वजह से आपको ITI की बुक की तैयारी करनी होगी। यदि आप डिप्लोमा हैं या बीटेक हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमें बीटेक लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी या मुझे डिप्लोमा लेवल का, नहीं, सबके लिए ITI लेवल का ही होगा। जैसे फिटर का ट्रेड है और आप मैकेनिकल से किए हैं बीटेक या डिप्लोमा, तो आप फिटर भरे हुए हैं तो फिटर की बुक को पढ़िए, ITI लेवल की जो बुक आती हैं कंपटीशन का, उसका देखिए। आप लोग को क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल से PDF वगैरह भी मिल जाएंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके फ्री में बुक या PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं 75%, 100 क्वेश्चन आता है, मैं क्या कह रहा हूँ, 100 क्वेश्चन आता है। 75 क्वेश्चन जो होंगे आपके टेक्निकल होंगे, यानी कि फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, जो भी आपका ट्रेड होगा, इलेक्ट्रिशियन, जो भी आप ट्रेड से भरे हुए होंगे CITS करने के लिए, वो आपको 75 क्वेश्चन उससे आएंगे। बाकी के बचे हुए 25 क्वेश्चन हैं, यानी कि 25% जो क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप ये भी होंगे, जिसमें मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर होगा। तो चलिए हम सब पे बात करते हैं कि CITS में कौन कौन से ट्रेडें होती हैं और कौन कौन सी इसकी रिलेवेंट ट्रेड आप की तैयारी कर सकते हैं। बुक के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप किसी मार्केट से ले लीजिए जो भी ट्रेड भर रहे हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए जो टेक्निकल है, टेक्निकल में जैसे कि आप बीटेक या पॉलिटेक्निक या ITI से जो भी फॉर्म भरे हुए हैं, तो आप यदि देखिए यहाँ पे फिटर से भरेंगे, मैकेनिकल है तो आपको फिटर लेवल का तैयारी करना होगा। इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, वेल्डर, ड्रेस मेकिंग, टर्नर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, स्विंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी, सरफेस ऑर्नामेंट टेक्निक्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। यहाँ पे बात पड़ती है कोपा वालों का, ठीक है, ITI में कोपा ट्रेड है, तो उनको क्या भरना होता है, CSA यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए वो एप्लीकेबल होंगे। बहुत से स्टूडेंट भर देते हैं CHNM यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग, ठीक है। तो CHNM वाले जो फॉर्म भरते हैं तो वो कोपा वाले लास्ट में वेरिफिकेशन में कैंसिल कर दिए जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, जो भी कोपा से ITI किए होंगे वो CS से ब्रांच भरेंगे, क्योंकि पिछली साल में देखा था बहुत से स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन गलत कर दिए थे, तो उनका एडमिशन नहीं हो पाया, और इस साल वो लोग भर रहे हैं तो कमेंट जरूर करके बताएं। अब देखिए मैकेनिक डीजल, मैकेनिक ट्रैक्टर या ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, आर्किटेक्टर असिस्टेंटशिप, ड्राफ्टमैन सिविल, ये रोडा यानी कि रीडिंग ऑफ ड्राइंग एंड अर्थमेटिक। उसके बाद फाउंड्री, कारपेंटर, प्लम्बर, शीट मेटल, इन सभी ट्रेड से क्या होता है, CITS होता है। तो इन सभी ट्रेड को आपको क्या करना है, ITI लेवल का ही तैयार करना है, चाहे आप पॉलिटेक्निक किए हो, चाहे बीटेक, चाहे ITI, सबको एक ही तरह की बुक से तैयारी करना है ना, मार्केट से ले सकते हैं। चलिए अब ये तो था टेक्निकल आपको तैयारी करने का। अब हम बात करते हैं, देखिए इन सभी ट्रेड से जो टेक्निकल हैं, इनसे 75 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और एक भी क्वेश्चन आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इस वजह से आपको एंट्रेंस एग्जाम में बैठते वक्त सभी क्वेश्चन करके आने होंगे। चलिए दूसरी बात करते हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग की। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखिए, टोटल 25 क्वेश्चन मिलते हैं। करंट अफेयर 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो जो आपको टेक्निकल क्वेश्चन 75 हो गए, 25 क्वेश्चन में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा तो रीजनिंग और मैथ। तो मानकर चलिए आपको 12 जो क्वेश्चन होंगे आपके रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपको चैप्टर से तैयार करना है,
वो है अल्फ़ाबेट टेस्ट, एनोलॉजी, अर्थमेटिक रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डिस्टेंस डायरेक्शन टेस्ट, सिलोगिज्म, मैट्रिक्स, लोकल वेन डायग्राम, मिसिंग नंबर, फिर पेपर कटिंग, फोल्डिंग, इम्बडिंग फिगर, फिगर फॉर्मेशन एंड एनालिसिस, फिगर सीरीज, क्यूब एंड डाइस, मिरर इमेज, पैटर्न कंप्लीशन, काउंटिंग ऑफ फिगर। ये आपको तैयार रीजनिंग करने पड़ेंगे तो आपका 12 क्वेश्चन हो पाएगा। बिल्कुल इनका लेवल बहुत ही इजी होता है, यदि आप एक बार भी इनको पढ़ ले रहे हैं तो आप कर ले जाएंगे 12 का 12 क्वेश्चन सही। दूसरा है यहाँ पे मैथमेटिक्स, तो इन चैप्टर से पूछे जाते हैं एवरेज, बोर्ड्स स्ट्रीम, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, एलसीएम एचसीएफ, मिक्सर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, पाइप एंड सिस्टम्स, प्रॉब्लम ऑन एज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड, टाइम एंड वर्क, और यहाँ पे टाइम, वर्क एंड वेजेज। देखिए तो ये सिलेबस है आपके CITS इंट्रेंस एग्जाम में, जो कि हमने अपने एक्सपीरियंस से इतनी बार एग्जाम दिया है तो ये बनाया हुआ है कि आप लोगों को बता सकूं। ठीक है, तो ये सभी आप लोग तैयार करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी तैयारी की। तैयारी कहाँ से करेंगे? तो आपको हमारे चैनल के द्वारा इन सभी चीज़ों का तैयारी करवाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन करें कि आपको PDF वगैरह, MCQ वगैरह मिलती रहेंगी। और साथ में आपको ये सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी करना है। मार्केट से ले सकते हैं कोई भी ITI लेवल की टेक्निकल बुक, जो कि 75 क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद मैथमेटिक और रीजनिंग आपको कोई भी बुक से तैयारी कर सकते हैं, जो भी SSC वगैरह में, जैसे कि अरिहंत वगैरह का पब्लिकेशन है, तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने बताया, देखिए यहाँ पे एक बार जुड़वा दूँ, 75 क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, टेक्निकल हो जाएंगे, 12 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से हो जाएंगे, और मान के चलिए 11 से 12 क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स से हो जाता है, और 1 से 2 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से, यानी कि टोटल आप इसको ऐड करेंगे तो टोटल आपका कितना क्वेश्चन हो जाएगा, 100, जो कि निगेटिव मार्किंग नहीं होता। और देखिए कट ऑफ बिल्कुल कम जाता है, कट ऑफ कम जाता है, लेकिन उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन नहीं मिलता है। पिछले साल का कट ऑफ देखें तो 33 नंबर था जनरल वालों का, सॉरी मैं कलर चेंज करूं, 33 नंबर था जनरल वालों का, 30 नंबर OBC का था, और 27 नंबर था ST SC वालों का। तो ये था कट ऑफ, जो कि आपको इसके हिसाब से कट ऑफ के हिसाब से कॉलेज नहीं मिल रहा था। कॉलेज जितना अधिकतम मार्क ला सकते हैं, जितना अधिकतम मैक्सिमम मार्क लाएंगे, आपको कॉलेज मिलने में उतनी ही आसानी होगी। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे सभी अपडेट के साथ। आपको इसी चैनल पे मिलता रहेगा CITS से रिलेटेड, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।